अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हमारे चैनल पर आपका दोबारा इस्तकबाल है। अपनी पिछली वीडियोस में हमने जेढ़ा, ताइफ, इबहा, अलबाहा और अल-उला का 15 दिनों में सफर किया, हर शहर को 3 दिन में घूमते हुए। ये हमारी सऊदी अरब के 8 शहरों के 25 दिनों की सैर का आगाज था। अब हम अपनी छठा मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, नजरान, जो कि इस सऊदी अरब के सफर के दिन 15 से 17 की नुमाइंदगी करता है। ये छठा अहम मकाम भी बिल्कुल पिछले शहरों की तरह 3 दिन में घूमा जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारी अल-उला, अल-बाहा, अबहा, ताइफ और जुद्दा की वीडियोस नहीं देखी हैं, जो इस दिलचस्प 25 दिन के सफर का आगाज थी, तो हम आपको पहले वो देखने का मशवरा देते हैं। अपने 25 दिन के सऊदी अरब के सफर को जारी रखते हुए अल-उला के खजानों को दरियाफ्त करने के बाद अब हम ममलिकत के इंतहाई जुनूब की तरफ चलते हैं ताकि दरियाफ्त करें नजरान को। एक ऐसा शहर जो कदीम तहजीबों, गहरी इस्लामी तारीख और अरब व यमनी सकाफत के मुनफरिद इम्तिजाज का हामिल है। नजरान सऊदी अरब के इंतहाई जुनूब में यमन की सरहद पर वाक़ एक खूबसूरत और तारीखी शहर है, जो अपने सब्ज नखलिस्तानी मनाजिर, कदीम कलाओं, मट्टी से बने महल्लों और खजूर के बागात की वजह से मशहूर है। ये शहर कदीम कबल इस्लाम सकाफत, ईसाई बिरादरी और तिजारती रास्तों के लिए तारीखी अहमियत रखता, जो अरब को यमन और अफ्रीका से जोड़ते थे। अपने गनी सकाफती वर्से, मुख्तलिफ नस्ली असरात और पुराने बाजारों के लिए मशहूर नजरान ममलिकत के अंदर एक अलग दुनिया महसूस होता है। उसकी तामीरात से लेकर खानों तक हर चीज में जनूबी अरब का खास जायका झलकता है। नजरान कहाँ वाक़ है? नजरान सऊदी अरब के जुनूब मगरबी कोने में यमन की सरहद पर वाक़ है। ये रियाज से तकरीबन 900 किलोमीटर और इबहा से तकरीबन 280 किलोमीटर के फासले पर है। सरवा पहाड़ों और सहराई मैदानों से घिरी एक जरखीज वादी में वाक़ नजरान सब्ज खेतों और शानदार मनाजिर का हुसीन इम्तिजाज पेश करता है, जो ममलिकत के सबसे मुनफरिद सूबों में से एक है। नजरान की तारीखी अहमियत। नजरान हजारों साल से आबाद है और यह कदीम लोबान और मसालेहा जाती काफिलों के अहम ठिकाने के तौर पर काम करता रहा है, जो अरब को यमन, शाम और दीगर इलाकों से जोड़ते थे। कबल इस्लाम दौर में नजरान हमीरी और यमनी सल्तनतों का मरकज था और बाद में अपनी ईसाई बिरादरी के लिए मशहूर हुआ, जो जजीर अरब में एक बड़ी आबादी थी। कहा जाता है कि नजरान का नाम पुराने अरबी लफ्ज से आया है, जिसका मतलब है लकड़ी का फ्रेम, जो काबा की तामीर में इस्तेमाल होता था, क्योंकि नजरान के माहिर कारीगर इस काम में मशहूर थे। नजरान ने दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मशहूर नजरान मुआहिदे का भी मुशाहिदा किया, जिसने मुसलमानों और नजरान के ईसाइयों के दरमियान प्रमन ताल्लुकात कायम किए। नजरान की इस्लामी अहमियत। इस्लामी तारीख में नजरान का जिक्र मुबाहला के वाक़े के लिए आता है, यानी बाहमी बद्दुआ का अमल, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नजरान के ईसाई वफद के दरमियान हुआ था। ये वाक़या कुरान पाक की सूरह आल इमरान 3:61 से जुड़ा हुआ है। नजरान इसलिए भी याद किया जाता है कि यहाँ के इब्तिदाई ईसाई शहीद हुए थे, जिन्हें इस्लाम से पहले हमीरी यहूदी बादशाह जुनवास ने सताया था। इस सानहे का जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-बुरूज 85 4 से 8 में खंदक वालों असहाबुल अखदूद के तौर पर किया गया है। आज भी नजरान में इस वाक़े से मंसूब मकाम मौजूद है। नजरान की सियाहत और सकाफती खूबसूरती। नजरान में तारीखी मकामात, रिवायती तामीरात और कुदरती हसन का हुसैन इम्तिजाज मौजूद है। अहम मकामात में शामिल है अल-अखदूद आसार कदीमा का मकाम, वो खंडरात जो कुरान में जिक्र शुदा खंदक वालों के दौर के हैं। नजरान किला, मिट्टी से बना एक बहाल शुदा किला जो रिवायती तर्ज तामीर दिखाता है। अल-मदफून गांव, कदीम जमाने के जेर जमीन मकानात के लिए मशहूर वादी नजरान, एक सरसब्ज वादी जिसमें खेत, खजूर के बागात और बहता हुआ पानी है। रिवायती बाजार, जहां यमनी तर्ज के चांदी के जेवरात, हाथ से बने खंजर और बुने हुए कपड़े फरोख्त होते हैं। नजरान की सकाफत में सऊदी और यमनी रिवायात का इम्तिजाज नजर आता है, खासकर लिबास, खाने और मौसीकी में, जो उसे दीगर सऊदी शहरों से अलग बनाता है। नजरान जाने का बेहतरीन वक्त अक्टूबर से मार्च है।
جب موسم خوشگوار ہوتا ہے اور باہر گھومنے کے لیے مثالی ماحول ملتا ہے۔ خاص طور پر بہار کا موسم یہاں نہایت دلکش ہوتا ہے، جب درخت پھولوں سے لد جاتے ہیں اور کھیت سرسبز ہو جاتے ہیں۔ العلا سے نجران کا سفر۔ یہاں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں پاؤنڈز اور ڈالرز میں قیمتیں درج ہیں، جو مختلف ٹرانسپورٹ آپشنز اور ان کے اخراجات کو ظاہر کرتا ہے۔ العلا سے اس اسٹاپ یعنی نجران تک سفر کرنے کے لیے قیمتیں ٹرانسپورٹ کے انتخاب کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ نجران میں لگژری ہوٹلز۔ یہاں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں نجران میں لگژری آپشنز کے لیے رہائش کے اخراجات کا خلاصہ شامل ہے، پاؤنڈز اور ڈالرز میں قیمتوں کے ساتھ۔ یہ ذاتی پسند کے مطابق ایک تخمینی اندازہ فراہم کرتا ہے۔ بجٹ ہوٹلز نجران میں۔ یہاں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں نجران میں بجٹ آپشنز کے لیے رہائش کے اخراجات کا خلاصہ شامل ہے، پاؤنڈز اور ڈالرز میں قیمتوں کے ساتھ۔ یہ ذاتی پسند کے مطابق ایک تخمینی اندازہ فراہم کرتا ہے۔ نجران میں لگژری ریسٹورنٹس۔ یہاں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں نجران میں لگژری آپشنز کے لیے ریسٹورنٹس کے اخراجات کا خلاصہ شامل ہے، پاؤنڈز اور ڈالرز میں قیمتوں کے ساتھ۔ یہ ذاتی پسند کے مطابق ایک تخمینی اندازہ فراہم کرتا ہے۔ بجٹ ریسٹورنٹس نجران میں۔ یہاں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں نجران میں بجٹ آپشنز کے لیے ریسٹورنٹس کے اخراجات کا خلاصہ شامل ہے، پاؤنڈز اور ڈالرز میں قیمتوں کے ساتھ۔ یہ ذاتی پسند کے مطابق ایک تخمینی اندازہ فراہم کرتا ہے۔ نجران کی اہم جگہیں دیکھنے کے لیے ایک نجران قلعہ قصر العان، مٹی کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک بحال شدہ قلعہ جو نجران وادی پر نظر ڈالتا ہے۔ داخلہ ہے مفت۔ 2 الاخدود آثار قدیمہ کا مقام۔ ایک قدیم شہر کے کھنڈرات جہاں عیسائی دور کے کنڈا کاری والے آثار موجود ہیں۔ داخلہ فیس ہے 4 پاؤنڈ یا 5 ڈالر۔ 3 الاخدود میوزیم، قدیم نوادرات، مٹی کے برتن اور نجران کی تاریخ سے متعلق اشیاء کے ساتھ۔ داخلہ فیس 3 پاؤنڈ یا 4 ڈالر۔ 4 نجران پرانا بازار، سوق نجران، روایتی نجرانی کھنجر، کپڑے اور مصالحوں کے لیے مشہور۔ داخلہ ہے مفت۔ 5 نجران ڈیم، جنوبی سعودی عرب کا سب سے بڑا ڈیم، خوبصورت وادیوں سے گھرا ہوا۔ داخلہ ہے مفت۔ 6 الدانہ پارک، ایک مشہور سبز عوامی پارک۔ داخلہ ہے مفت۔ 7 ہبونا پارک، خوبصورت باغی پارک، بچوں کے جھولوں اور کیفے کے ساتھ۔ داخلہ 2 پاؤنڈ یا 3 ڈالر۔ 8 الاخدود وادی، پتھریلی وادی جس میں قبل از اسلام کے پتھروں پر نقش و نگار ہے۔ داخلہ ہے مفت۔ 9 نجران کھجور نخلستان، گھنے کھجور کے باغات اور کھجور کے درختوں سے بھرا ہوا۔ داخلہ ہے مفت۔ 10 ہمیاری زرو، قدرتی محفوظ علاقہ جہاں قدیم چٹانی فن پارے ہیں۔ داخلہ 5 پاؤنڈ یا 7 ڈالر۔ نجران میں اہم مقدس اور روحانی مقامات۔ 1 الاخدود آثار قدیمہ کا مقام۔ یہ وہی قرآنی اصحاب الاخدود، کھائی والے لوگ کا مقام ہے جس کا ذکر سور البروج 85 4 تا 8 میں آیا ہے۔ تقریباً 6 صدی عیسوی میں نجران کے عیسائیوں کو ایک ظالم بادشاہ نے گہرے گڑھوں میں جلا دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ واقعہ اسلامی اور عیسائی دونوں تاریخ میں محفوظ ہے۔ مقام جنوبی نجران شہر۔ داخلہ ہے مفت۔ بہترین وقت صبح یا شام کے بعد۔ یہاں آنا صبر اور ایمان پر ثابت قدمی کی یاد دلاتا ہے۔ 2 راس الاخدود، کھائی کا کنواں۔ آثار قدیمہ کے مقام کے قریب یہ گہرا کنواں اسی دور سے منسوب کیا جاتا ہے جس میں مومنین پر ظلم ہوا تھا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ اگرچہ اس کا تاریخی تعلق مکمل طور پر ثابت نہیں، لیکن یہ جگہ عام طور پر الاخدود کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ داخلہ ہے مفت۔ بہترین وقت صبح سویرے۔ یہ جگہ آزمائش میں مومنین کی استقامت کی علامت ہے۔ 3 تاریخی نجران مسجد، نجران کی سب سے پرانی مساجد میں سے ایک۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام نجران پہنچنے کے فوراً بعد تعمیر ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق نجران کا عیسائی وفد جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور بعد میں اسلام قبول کیا نے یہاں نماز پڑھی۔ مقام پرانا نجران شہر۔ داخلہ ہے مفت۔ بہترین وقت نماز کے اوقات، خاص طور پر ظہر یا عصر۔ یہ جگہ جنوبی عرب کے اوائل اسلامی دور سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ 4 الاخدود شہداء کا علاقہ، مقامی لوگ الاخدود کے قریب کچھ غیر نشان زدہ جگہوں کو قرآن میں ذکر شدہ شہداء کی اجتماعی
कब्रों के तौर पर पहचानते हैं। अगरचे ये कोई सरकारी मजार नहीं, लेकिन यहाँ दुआ और याद के लिए आते हैं। दाखिला है मुफ्त। बेहतरीन वक्त दिन के वक्त। नोट: कब्रों पर जाते वक्त इस्लामी आदाब का ख्याल रखें। 5. पुराने नजरान चर्च के खंडरात इस्लाम से पहले नजरान अरब के सबसे बड़े ईसाई मराकज में से एक था, जो अपने तकवा और ईमान छोड़ने से इनकार के लिए मशहूर था। उनका बड़ा चर्च आज भी पुराने नजरान के कुछ हिस्सों में खंडरात की सूरत में बाकी है। कुरानी वाक़या से बिलवास्ता जुड़ा हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के इब्तिदाई बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात की यादगार। दाखिला है मुफ्त। बेहतरीन वक्त सुबह। ये जगह इस्लाम से पहले नजरान की मुतनव्वा मजहबी तारीख की याद दिलाती है। वादी नजरान, एक जरखेज वादी जिसने हजारों साल से नजरान को सहारा दिया हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ से कदीम अंबिया और ताजिर गुजरे थे। इब्तिदाई मुसलमान भी इस रास्ते को दावत के लिए इस्तेमाल करते थे। दाखिला है मुफ्त। बेहतरीन वक्त गुरूब आफ्ताब। कुरान में कुदरत और रिज्क के बारे में आयात पर गौर करने के लिए बेहतरीन जगह। नजरान में ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। यहाँ नजरान में ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस और उनकी कीमतों का खुलासा पाउंड और डॉलर में दिया गया है। ये कीमतें जाती तरजीह के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती हैं। नजरान के लिए सफर के मशवरे। नजरान आम तौर पर प्रमन है, लेकिन यमन की सरहद के करीब है। शहर के इलाकों में रहें, बॉर्डर चेक पॉइंट से बचें और देही या दूर दराज आसार कदीमा की जगहों पर जाते वक्त ग्रुप में सफर करें। नजरान का दिन का मौसम बहुत गर्म और रात का मौसम खुशगवार ठंडा होता है। बाहर की सरगर्मियों के लिए सुबह या मगरिब के बाद जाना बेहतर है। यहाँ की कबायली सकाफत पुरानी रिवायात से जुड़ी हुई है। मकामी लोगों की तस्वीरें लेने से पहले इजाजत लें, खास तौर पर खवातीन की। रिवायती लिबास आम है और बावकार लिबास को बहुत अहमियत दी जाती है। होटल और रेस्टोरेंट के ज्यादातर मुलाजिम थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर और मकामी दुकानदार आमतौर पर सिर्फ अरबी बोलते हैं। चंद मकामी जुमले सीख लें या तर्जुमा ऐप इस्तेमाल करें। बहुत से बाजार, स्ट्रीट फूड फरोश और छोटी जगहें सिर्फ नकदी कबूल करती हैं। हमेशा छोटे नोट वाले सऊदी रियाल साथ रखें। नजरान हनीज ज़ीर जमीन तन्नूर में आहिस्ता पका हुआ बकरे का गोश्त और मकामी खजूरों के लिए मशहूर है। पुराने बाजार में किसी हनीज रेस्टोरेंट में जरूर जाएं। यकीन कर लें कि आपका इंश्योरेंस नजरान रीजन को कवर करता है, क्योंकि कुछ प्रोवाइडर बॉर्डर के करीब इलाकों को खारिज कर देते हैं। ये एक खुदामत पसंद इलाका है। औरतों के लिए बाहर अबाया लाजमी है और खवातीन को दूर दराज इलाकों में मराम के साथ जाना चाहिए या महफूज रहने के लिए गाइडेड टूर इस्तेमाल करना चाहिए। नजरान में अच्छी मोबाइल कवरेज है, लेकिन अगर वादियों और डेम्स की तरफ जाएं तो सिग्नल कमजोर हो सकता है। जाने से पहले नक्शे ऑफलाइन डाउनलोड कर लें। नजरान से दमाम का सफर। यहाँ नजरान से अगले स्टॉप, जो कि दमाम है, तक के सफर के ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और उनकी कीमतों का टेबल पाउंड और डॉलर में दिया गया है। कीमतें ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन के हिसाब से बदल सकती हैं। तो प्यारे नाजरीन, ये थी नजरान की 3 दिन की सैर, जो कि इस 25 दिन के सऊदी अरब के सफरनामे के दिन नंबर 15 से 17 थे। हमारे साथ रहिए अगले हिस्से में, जहां हम 7वें शहर दमाम की 3 दिन की सैर करेंगे, जो दिन नंबर 18 से 20 होंगे। शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको हमारा मवाद पसंद आया हो और आपके सफर की मंसूबा बंदी में मददगार साबित हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दूसरे मुसाफिरों के साथ शेयर कीजिए और मजीद दिलचस्प ट्रेवल गाइड्स और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।